अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आप लोगों ने एक खबर सुनी थी कि बादल जो था इंडिया से जो आया था यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करके, इस वक्त वो किस हाल में है, कहाँ पर है। जिस लड़की के लिए उसने इतना सब कुछ किया, यहाँ पर अपना भेस बदल कर रहता रहा, यहाँ पर उसने कितनी मुशक्क़त की, कितनी मेहनत की, क्या कुछ उस लड़की के लिए किया, कितनी मुसीबतें उठाई, और आज वो किस हाल में है और इस वक्त उसके साथ किस किस्म की पूछगिछ हो रही है। क्या उसको इजाज़त मिली है वापस जाने की या फिर नहीं, या फिर उसके साथ कोई इंसानी हमदर्दी का सलूक किया जा रहा है या नहीं, उसका अपने वालिदैन के साथ राब्ता हुआ या नहीं, उन लड़की और उसके वालिद की जानिब से उससे दोबारा राब्ता किया गया या नहीं। अब बादल के साथ आगे क्या होगा, आपको इस खबर के हवाले से मजीद जो इसकी तफसीलात हैं और इस केस में जो मजीद पेशरफ्त हुई है इसके हवाले से आगाह करेंगे, बताएंगे आपको कि जिसका नाम बादल बाबू, उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के हवाले से क्या हकीकत है और ये तमाम तर मामला जो है आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले बताऊं कि भारत की रियासत उत्तर प्रदेश से अलीगढ़ से ताल्लुक है इस लड़के का, जिसका नाम है बादल बाबू। जनाब, इसकी खबर जो है इसके वालिदैन ने जब सबसे पहले इंडियन मीडिया पर ब्रेक की थी कि उनका बेटा लापता है जिसका नाम बादल है और उसको उसकी गुमशुदगी का उन्होंने वहां पर मुकदमा दर्ज करवाया था, तो जैसे ही वो खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, बाद इस चीज़ का इतराफ़ हुआ, इस चीज़ का इंकशाफ हुआ कि इनका बेटा जो है वो एक लड़की जिससे ऑनलाइन मोहब्बत करता था, जिसका नाम था सना रानी। जी हाँ, बहाउद्दीन की वो लड़की थी। बहाउद्दीन में वो लड़का जो है वाघा बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच चुका था। असगर नामी शख्स के पास वो रहता रहा, उसने अपनी रिहाइश रखी और ख़ुद को कराची का बताया। वहाँ पर जनाब उस शख्स ने क्या किया कि वो बकरियां चराता रहा, भैंसों को चारा डालता रहा, और उसने अपना नाम भी जो है वो रेहान रख लिया था और उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया। और ये तमाम तर कोशिशें उसने सिर्फ और सिर्फ सना रानी के लिए की, उस लड़की के लिए जिससे वो ऑनलाइन मोहब्बत कर बैठा था, और वो लड़की का ताल्लुक जो था मंडी बहाउद्दीन से था। जनाब, जैसे ही ये सब कुछ हुआ, इतना कुछ करने के बावजूद जब उसको पता चला कि बिल आखिर उस लड़की के जो वालिद हैं और उस लड़की ने जब इसको घर बुलाया, जाहिर सी बात है इन्होंने ही उसको भारत से यहाँ तक आने पर मजबूर भी किया। जब उसको घर बुलाया और इनको तमाम तर मामलात का पता चला कि ये इंडिया से इस तरीके से फरार होकर और इलीगल तरीके से यहाँ पर पहुंचा है, इसके पास किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और मोहब्बत इस हद की कि ये वहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है, तो जनाब वालिदैन ने उस वक्त फिर इनकार कर दिया और सना रानी जो है वो भी इस चीज़ पर मुकर गई। हालांकि एक शख्स उसकी खातिर बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच गया, जान का की बाजी उसने लगा दी, लेकिन सना रानी ने जनाब जी साफ इनकार कर दिया, जिससे उस लड़के के ऊपर ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ भी हो गया। जिस शख्स के पास वो रहता रहा वहाँ पर भेस बदल कर, और उसने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल किया और मेरा नाम रेहान है, उस शख्स ने भी बाद में इसके बारे में इतराफ़ किया और इंकशाफात किए कि ये शख्स जो है ना तो गोश्त खाता था ना दूध पीता था, जिस चीज़ पर मैं बहुत ज़्यादा हैरान होता था कि आखिर ये शख्स जो है इस किस्म के मामलात जो हैं इसके साथ ये क्यों कर रहा है। खैर, उसके बाद कानूनी कार्रवाई हुई, उस शख्स को पकड़ा गया। उस शख्स ने ताहतन कोशिश की अपने आप को साबित करने की कि मैं कराची का शहरी हूँ, लेकिन बिल आखिर वो साबित हो गया कि वो इंडिया से फरार जो है और इंडिया से इलीगल तरीके से यहाँ पर पहुंचा हुआ बादल बाबू है, जिसके वालिदैन वहाँ पर गम से निढाल है और इसको ढूंढ रहे हैं। खैर, वहाँ पर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हुआ और इंसानी हमदर्दी के बिहाफ पर एक वकील ने इसका केस जो है वो अपने ज़िम्मे लिया और उसने कहा कि इस शख्स को मैं जो है इसका केस लड़ूंगा इंसानी हमदर्दी के नाते, क्योंकि डेफिनेटली वो शख्स जिसकी मोहब्बत में आया वो पहले ही टूट चुका है। उस लड़की ने तो ऑलरेडी इनकार कर दिया है शादी से। जनाब, इंसानी हमदर्दी पर इसकी केस जो है वो लड़ा जा रहा है। इसके केस में जनाब ये पेशरफ्त हुई है कि उसके वालिदैन से उसको बात करने की इजाज़त दी गई, जो कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें ये शख्स अदालत के बाहर हथकड़ी पहने अपने वालिदैन से बात कर रहा है और वो एक बड़े ही दिलचस्प और इमोशनल किस्म के वो रिकॉर्ड हुए हैं वीडियोस, जिसमें उनकी गुफ्तगू हुई है अपने वालिदैन के साथ। ताहम अब इस कहानी में एक नया मोड़ ये आया है कि उस शख्स के हवाले से अदालत ने कहा है, क्योंकि वो एक इलीगल तरीके से यहाँ पहुँचा है, मोहब्बत में भी नाकामी हुई है, कि इस शख्स को वापस भारत जाने की इजाज़त दी जाए। वकील जो है उनके वो भी इसी किस्म की कोशिश कर रहे हैं कि ये शख्स किसी भी तरीके से वापस भेज दिया जाए, लेकिन उस शख्स ने इस कहानी में एक नया मोड़ इस तरीके से आया कि उस शख्स ने इनकार कर दिया वापस जाने से।
نے कहा है कि मुझे और मेरी जान को खतरा है, अगर अब मैं भारत वापस गया तो सबसे पहले तो भारत के जो लोग हैं, जो भारत वाली साइड है, वहाँ की गवर्नमेंट मेरे खिलाफ एक्शन लेगी और कार्रवाई का आगाज़ करेगी, क्योंकि मैं इलीगल तरीके से पाकिस्तान पहुँच गया हूँ, तो डेफिनेटली मेरे मुल्क में भी इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जनाब उसने कहा है कि मैंने जो इस्लाम कबूल किया है, इस हवाले से भी मेरी जान को खतरा है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो मुझे अब कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मैं अपना नाम बाबू बादल बदल के अब रेहान हो चुका हूँ। और आपको बताऊंगी कि असगर नामी शख्स की ये बकरियां भी चराता रहा है, उसकी हवेली में काम भी करता रहा है और उसके इवर्स जो मखसूस किस्म की तनख्वाह है उस पर अपना गुजर बसर करता रहा है। तो जनाब अब कहानी में जो नया मोड़ आया उसके हवाले से बड़ी परेशानी का सामना हो रहा है कि वो शख्स जो है बादल, वो वापस नहीं जाना चाहता। क्या अब उसको पाकिस्तान में रिहाइश दी जाएगी? अभी उसकी जो अगली तारीख है अदालत ने इसी महीने के आखिर पर दी है, यानी कि फेब के लास्ट पर इस केस की एक और तारीख पड़ेगी और उसमें इस चीज़ का फैसला होगा कि बादल जो है इसको वापस भेजा जाएगा या फिर अगर वो यहाँ पर पनाह लेना चाहता है और वो पाकिस्तान में अभी मजीद वक्त गुजारना चाहता है तो उसको यहाँ पर गुजारने की इजाज़त दी जाएगी। क्या कहना चाहेंगी इसके हवाले से? लेकिन इस कहानी से आपको एक सीख भी मिलती है। देखें कि किस तरह उस शख्स ने अपनी एक नाकाम मोहब्बत के पीछे, एक ऑनलाइन मोहब्बत के पीछे इतना बड़ा कदम उठाया कि वो घर से बेघर हो गया, दर बदर हो गया, उसके पास कुछ नहीं रहा। लेकिन उसको वो लड़की जो है, उसने उसको किस मौके पर, किस मरहले पर आकर छोड़ा है जब उस शख्स के पास कुछ भी नहीं रहा। तो एक मोहब्बत बची थी, वो भी उसके पास नहीं रही। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस केस के हवाले से? बाबू बादल जो हैं यानी कि उर्फ रेहान, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या इस शख्स को पाकिस्तान के अंदर पनाह देनी चाहिए या फिर ये जो कर रहा है ये वक्ती तौर पर कर रहा है और इसको यहाँ पर रखना जो है वो सेफ़ नहीं है? लेकिन अगर ये अपने मुल्क वापस चला जाता है और यहाँ वहाँ जाकर इसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो फिर सोचिए कि इस शख्स को हासिल क्या हुआ। इस पूरी कहानी के हवाले से, इस बादल के हवाले से आप जो भी कहना चाहते हैं आइए कमेंट सेक्शन में और अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।